नमस्कार दोस्तों। आज हम गज़ल मानिक वर्मा जी की रचना प्रस्तुत। गज़ल में अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। गज़लकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। यह मैसेज गज़ल इस कविता के माध्यम से, शेरों के माध्यम से मानिक वर्मा जी ने हमें बताया है। तो हम गज़ल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा। आपसे किसने कहा स्वर्णीय शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठे हो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। तो यहाँ पर चमचमाते शिखरों को सभी देखते हैं, उनकी शान की प्रशंसा करते हैं। लोग समाज में इन शिखरों की सम्मान पाना चाहते हैं, रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो इन शिखरों से अधिक महत्व उन ईंट और पत्थरों का होता है जिनके कारण ये शिखर बन सके हैं। तो इस तरह से ईंटों ने गुमनामी के अंधेरे में रहना स्वीकार न किया होता तो इन शिखरों का अस्तित्व न होता। यदि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो प्रशंसा और वाहवाही को लोभ त्याग कर नींव की ईंटों के समान हमें कुछ अच्छा और मजबूत काम करना चाहिए। यदि आप मंजिल की ओर अग्रसर है तो अपने अच्छे कर्मों के कारण उसी कारण आसमानों तक छा जाओ। जैसे आंधी आने पर पृथ्वी से आकाश तक धूल ही धूल दिखाई देती है, अर्थात अच्छे कर्मों का प्रभाव चर्चा हर तरफ होती है। आप मंजिल की ओर बढ़ते हुए मार्ग में कहीं बैठ जाते हो तो मील के पत्थर समान हमें दिखना चाहिए, और उसी प्रकार क्रियाशील न होते हुए भी आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से ये दो गज़ल का अर्थ या भावार्थ अपन बता सकते हैं। आगे मैं अगली गज़ल में क्या कहा है देखो उन्होंने। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। तो आगे क्या कहते हैं कि ईश्वर ने, गॉड ने हमें जो मनुष्य का जीवन दिया है, हमारा उद्देश्य केवल सजना संवरना नहीं है और ना ही सुंदर दिखना है। हमारे द्वारा किए गए काम सुंदर होने चाहिए। ईश्वर द्वारा, गॉड द्वारा श्रेष्ठ मानव जीवन में हमें मानवीय गुणे, ह्यूमन वैल्यू को अपनाना चाहिए। हमारा कोई भी काम ऐसा न हो जो मानवता के दायरे के बाहर हो, और ऐसी हमें शख्सियत बनना चाहिए कि कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति आए हम विचलित न हो और बिना बिखरे हर परिस्थिति का डटकर सामना करें, अपने लक्ष्य को अपन क्या कर सके, पा सकें। तो इस तरह से हमें अपना मानव जीवन जो है अच्छे गुणों से, अच्छे कर्मों से हमें आगे बढ़ाना चाहिए। हम कोई भी ऐसा गलत काम न करें जिससे हमारे व्यवहार में, हमारे समाज में हमारा नाम खराब हो। तो अच्छे गुणों को आत्मसात करें और अच्छे गुणों का स्वीकार करें, उन्हें अपनाएं और हमारा मानवीय जीवन जो है अच्छा बनाएं। और कैसी भी परिस्थिति आए जीवन में तो उस तरह से बिना टूटे हमें क्या करना है, उस परिस्थिति का सामना करना है। बिना बिखरे हर परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए, और हमें एक दूसरे के साथ में क्या करना चाहिए, प्रत्येक मानव के प्रति हमें क्या होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, हमदर्दी होनी चाहिए। तो इस तरह से गज़ल में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपन ने अपना जीवन समाज के प्रति, एक इंसानियत के प्रति अपनाना चाहिए, और अच्छे दायरे में रहकर हमें मानवता की सेवा करनी चाहिए। इसलिए वे कहते हैं कि सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं है, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर ही हमें देखना चाहिए। और ज़िंदगी की शक्ल में जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, हमें कैसी भी परिस्थिति आए हमको क्या करना है, टूटना नहीं है। तो यहाँ पर पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। तो यहाँ पर कैसी भी विकट परिस्थिति आती है
तो उस परिस्थिति का हमें क्या करना चाहिए, सामना करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो इस तरह से हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव जो है आएंगे, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी को संवारते संवारते, हमारी कंडीशन परिस्थिति को संभालते संभालते हमें मानवता का भी, हमें समाज का भी विशेष रूप से जो है ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ सजने संवरने के लिए नहीं और सुंदर दिखने के लिए नहीं, लेकिन हमारे काम जो है सुंदर होने चाहिए। इस तरह से उन्होंने इन पंक्तियों में हमें मोटिवेट किया है और हमें आवश्यकता बताई है कि किस तरह से हमारा बिहेवियर होना चाहिए। आगे कहा है, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। एक क्या कहा है उन्होंने, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। तो हमें प्रत्येक मानव से हमें सहानुभूति रहनी चाहिए, हमदर्दी रखनी चाहिए। यह तभी संभव हो सकेगा जब हम उनके हर दुख तकलीफ को समझे। जैसे मोमबत्ती का धागा सदा उसके साथ रहता है, उसके साथ जलता है, उसी प्रकार हम दुखी गरीब लोगों की पीड़ा को समझेंगे और उसे दूर करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। इस प्रकार हम अपना मानव धर्म जो है हमारा निभा सकते हैं और हम लोगों की सेवा करनी चाहिए। जब वक्त हमारा साथ न दे रहा हो, हर तरफ असफलताएं हमें दिखाई दे रही हो, छाई हुई हो, निराशा रूपी अंधकार का साम्राज्य हो, हर तरफ अंधेरा अगर अपने को दिखाई देता है, ऐसे समय में एक छोटी सी आशा की किरण बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। ठीक उसी प्रकार जैसे अंधकार में चमकता हुआ जुगनू, तुम्हें भी निराश हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगाना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने कहा है कि आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। तो मोमबत्ती का एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पर देकर बताया है कि किस तरह से लोगों के प्रति हमारे मन में सहानुभूति होनी चाहिए, हमदर्दी होनी चाहिए। और आगे जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में रोशनी बनकर दिखो। तो उन्होंने कहा है कि कैसी भी विकट परिस्थिति आए, हर तरफ अगर हमें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, अंधकार छाया हुआ है, तो उस अंधकार में एक छोटा सा दिया, या जुगनू का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि डार्क अंधेरे में अपने को कहीं से थोड़ी सी भी रोशनी दिखाई देती है और हम उस रोशनी को सहारा मानकर हम आगे बढ़ते हैं। तो उसी तरह से उन्होंने बताया है कि एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर यहाँ पर दिखो। तो यहाँ पर हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। अंधकार अगर छाया हुआ है तो जिस तरह से एक जुगनू हमारी मदद करता है, उस तरह से लोगों की मन में भी आशा की किरण जो है जगाना चाहिए। हमें कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए और उस अंधेरे में भी हम जुगनू का सहारा लेकर या छोटी सी लाइट का भी सहारा लेकर हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। ऐसा मैसेज इन गज़ल के माध्यम से दिया है। आगे हम देखेंगे, एक मर्यादा बनी है हम सबके वास्ते, घर तुम्हें बनना है मोती छिप के अंदर दिखो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। तो सभी मनुष्य के लिए, समाज में रहने के लिए कुछ सीमाएं हैं, कुछ दायरा है जिनका हमें पालन करना चाहिए। समाज हमें और हमारे व्यवहार को स्वीकार करता है। अगर तुम चाहते हो कि लोगों में तुम्हारी कोई पहचान बने, तो जिस प्रकार सीप के अंदर मूल्यवान मोती छुपा होता है, उसी तरह से तुम्हें समाज के कल्याण के लिए श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। और तुम्हारी यह कल्याण भावना तुम्हें एक दिन अपनी पहचान और सम्मान देगी। यदि कोई कोमल कली फूल बनने से डर रही हो, कली जानती है कि उसे खिलते ही तितली उसका रस चूसने के लिए आएगी और फूल बनी कली को परेशान करेगी, लेकिन तुम फूल को तितली से बचाने का प्रयास करोगे, कोशिश करोगे, अर्थात उसके डर को दूर करने की आप हमेशा मदद करोगे, कोशिश करोगे। आगे कहा है, यह संसार मनुष्य का एक सागर है, भीड़ में जाने अनजाने अगिनत चेहरे हर तरफ दिखाई देते हैं। हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे गॉड,
मैं चाहता हूँ कि जिसे भी देखूँ मुझे उसी में तुम नज़र आओ। तुम तो सर्वव्यापक हो, आप हर जगह छाए हुए हैं। तो इस तरह से एक मर्यादा बनी है हम सबके वास्ते। गर तुम्हें बनना है मोती के सीप के अंदर दिखो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। तो इस तरह से उन्होंने समझाया है कि हमारा मानवीय जीवन एक समाज में क्या है, उसकी सीमाएं हैं, उन सीमाओं का हमें आदर करना चाहिए। और जिस तरह से एक शिप में मोती छुपा हुआ होता है, उसी तरह से हमें अच्छे कार्य करना चाहिए, श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। सम्मान और अगर पहचान पानी है तो हमें इस तरह से आगे बढ़ना होगा। और कोई डर रहा है तो उसका डर हमें दूर करना है। तो उसका एग्ज़ाम्पल देते हुए उन्होंने एक छोटी सी कली के बारे में बताया है। तो कली फूल तो बनना चाहती है, लेकिन वो आगे का परेशानी की अगर बात करेंगे तो वो मुरझा जाएगी, वो परेशान हो जाएगी। तो ऐसे समय पे हमें उन फूलों की मदद करनी चाहिए, फूल को तितली से बचाने का प्रयास करना चाहिए, उसका डर जो है दूर करना चाहिए, उसे मदद करनी चाहिए। और हम बहुत से भीड़ में जाने अनजाने चेहरे कितने भी देखते हो, हर तरफ दिखाई देते हैं। और मैं ईश्वर गॉड से प्रार्थना करूँगा कि जिसे भी मैं देखूं मुझे उसी में तुम नज़र आओ, और आप हर जगह सब तरफ छाए हुए हैं। तो इस तरह से मानिक वर्मा जी ने अपनी गज़ल के माध्यम से हमें मोटिवेट किया है। प्रस्तुत गज़ल में मानिक वर्मा ने हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। और कवि का मानना है कि बाहरी रंग रूप से कुछ नहीं होता है, ये तो टेम्पररी है। हमें क्या करना चाहिए, हमारी सुंदरता अगर बढ़ानी है तो हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए, समाज में जो दायरा है उसी के अंदर रहना चाहिए। हमारे कामों में, हमारे विचारों में सुंदरता हमें क्या करनी है, लानी है। तो इस तरह से ये सारे गज़ल में मानिक वर्मा जी ने हमें बहुत ही अच्छा संदेशा दिया है। आप इसको पढ़िए, समझिए, और मैं चाहता हूँ कि अपने जीवन में भी क्या करें, इसका इस्तेमाल करें। क्योंकि बाहरी चीज़ें हम देखते हैं, हम कोई भी चीज़ के अंदर झांक कर नहीं देखते हैं। जब हम इन चीज़ों के अंदर झांक के देखेंगे तो उनकी गहराई और सच्चाई का हमें पता चलता है। तो इस तरह से इस गज़ल के माध्यम से मानिक वर्मा जी ने हमें बहुत अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दिया है, संदेश दिया है। और बाहरी रंग रूप में न जाकर हमें हमारा आंतरिक मन, हमारी आंतरिक सुंदरता हमें क्या करना चाहिए, उसे निखारना चाहिए, उसे संवारना चाहिए। और अच्छे कर्म जो है करता है वही, और जिसके विचार अच्छे होते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, उसी की वाह इस दुनिया में हमेशा होती रही है। तो इस तरह से अपने कर्मों को और अपने विचारों को सुंदर बनाने की यहाँ पे बहुत अच्छी प्रेरणा इस गज़ल के माध्यम से मानिक वर्मा जी ने दी है। धन्यवाद।